नमस्कार। टेक की दुनिया में ना आजकल बहुत कुछ चल रहा है। मतलब सिक्योरिटी पॉलिसी से लेकर उन डिवाइसेस तक जो हमारे हाथ में हैं, सब कुछ बदल रहा है। तो चलिए आज इन्हीं बड़े बदलावों पर एक नज़र डालते हैं और समझते हैं कि इनका हम पर, आप पर, सब पर क्या असर पड़ने वाला है। तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जिस टेक्नोलॉजी को हम रोज इस्तेमाल करते हैं, क्या वो वाकई में अब सिक्योर है? चलिए इसी सवाल के साथ थोड़ा गहराई में उतरते हैं। हम देखेंगे कि ये जो बदलाव हो रहे हैं वो हमारी सिक्योरिटी के लिए कितने अच्छे या बुरे हैं, और क्यों बड़े-बड़े ब्रांड्स अपनी पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी बदलने पर मजबूर हो गए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन खबरों की जिनका असर सीधा हम सब पर हो रहा है। और इसकी शुरुआत होती है नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े एक बहुत बड़े फैसले से। तो सरकार ने यहाँ एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। देश की सुरक्षा को देखते हुए कुछ बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाले चाइनीज सीसीटीवी सिस्टम्स पर बैन लगा दिया गया है। असल में डर ये था कि इनके जरिए हमारे देश का डेटा बाहर जा सकता है, मतलब एक तरह की जासूसी का खतरा था। तो उसे खत्म करने के लिए ये फैसला लिया गया है। अब देखिए एक और बड़ा बदलाव। OnePlus जैसा इतना बड़ा ब्रांड अपनी पूरी सेल स्ट्रैटेजी ही बदल रहा है। वो अब अपने फिजिकल स्टोर्स को बंद कर रहे हैं और पूरा फोकस ऑनलाइन सेल्स पर डाल रहे हैं। ये मार्केट के बदलते ट्रेंड का एक बहुत बड़ा इशारा है कि अब चीजें कैसे बदल रही हैं। हाँ, तो एक बात बिल्कुल साफ है कि OnePlus भारत से जा नहीं रहा है। बस अब वो हमें दुकानों पर कम और ऑनलाइन ज्यादा दिखेगा। मतलब उनसे जुड़ने का तरीका अब पूरी तरह से बदलने वाला है। अच्छा, ये खबर उन सभी के लिए बहुत ज़रूरी है जो एप्पल का कोई भी डिवाइस, आईफोन, आईपैड या मैक इस्तेमाल करते हैं। एक बहुत ही सीरियस सिक्योरिटी प्रॉब्लम का पता चला है जिससे डिवाइस को खतरा हो सकता है, और इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, फौरन, मतलब अभी के अभी अपने सारे एप्पल डिवाइस को लेटेस्ट सॉफ्टवेयर पर अपडेट कर लीजिए। तो ये तो हुई हार्डवेयर और सिक्योरिटी की बातें। चलिए अब उस दुनिया में चलते हैं जो इन सब को और पावरफुल बना रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया। जरा सोचिए, आज की तारीख में जो सबसे मजबूत एन्क्रिप्शन यानी डिजिटल ताले हैं, उन्हें तोड़ने में दुनिया के सबसे तेज कंप्यूटर को कितना वक्त लगेगा? अंदाजा लगाइए। करीब करीब 250 साल। सुनने में तो लगता है कि अरे फिर तो हम पूरी तरह से सेफ हैं, है ना? लेकिन क्वांटम कंप्यूटर्स इस पूरे खेल को बदलने वाले हैं। कहा जा रहा है कि भविष्य के क्वांटम कंप्यूटर्स इसी 350 साल के काम को पलक झपकते ही कर देंगे, मतलब सेकंड्स में। ये एक बहुत बहुत बड़ा खतरा है। तो इस तरह के खतरों से निपटने के लिए भारत अपना खुद का स्पेशल एआई तैयार कर रहा है, जिसका नाम है चाणक्य। ये नॉर्मल एआई जैसा नहीं है। इसे खास तौर पर देश की सुरक्षा और सरकारी कामों के लिए बनाया गया है, जहां सिक्योरिटी सबसे ज्यादा जरूरी होती है। और अब ये हमें ले जाता है गूगल की एक ऐसी खोज की तरफ जो है तो बड़ी कमाल की, पर थोड़ी डरावनी भी है। देखिए, गूगल का जो जेमिनी एआई है वो एक नया फीचर टेस्ट कर रहा है। इसमें किसी के भी सिर्फ एक फोटो से उसका चलता फिरता 3D अवतार बन सकता है, और फिर उस अवतार से वीडियोस बनाए जा सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी वीडियो बनाने का तरीका तो हमेशा के लिए बदल देगी, लेकिन साथ ही असली और नकली के बीच का फर्क भी खत्म कर सकती है। एआई की इस बड़ी बड़ी बातों से निकलकर अब जरा देखते हैं कि असल में हमारी जेब में कौन से नए फोन आने वाले हैं। तो ये देखिए आने वाले स्मार्टफोन्स की लिस्ट कितनी जबरदस्त है। ओप्पो के फोन में 7000 mAh की विशाल बैटरी, और सुनने में आ रहा है कि iQ16 में 185 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट हो सकता है। मतलब एकदम नेक्स्ट लेवल की परफॉर्मेंस। तो ये सारी नई टेक्नोलॉजी, ये नए नए फोन, सब कुछ बहुत एक्साइटिंग लगता है ना? लेकिन ये एक बहुत जरूरी सवाल भी खड़ा करता है, इस तरक्की की असली कीमत क्या है? और ये कीमत सिर्फ पैसों में नहीं होती, हमारी प्राइवेसी भी दांव पर है। परप्लेक्सिटी एआई पर एक केस में ये शॉकिंग आरोप लगा है कि वो यूजर्स का फाइनेंशियल डेटा गूगल और मेटा के साथ शेयर करता है, और वो भी तब जब लोग इनकॉग्निटो मोड इस्तेमाल कर रहे हों। प्राइवेसी के अलावा हमारी जेब पर भी बोझ बढ़ रहा है। आईफोन्स महंगे हो रहे हैं, इंस्टाग्राम भी अब कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के लिए पैसे लेने की तैयारी में है, और प्लेस्टेशन ने भी अपनी कीमतें बढ़ा दी हैं। मतलब हर तरफ महंगाई है। तो आखिर में सवाल यही है, जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी ज़्यादा से ज़्यादा स्मार्ट होती जा रही है, हम असल में कीमत किस चीज़ की चुका रहे हैं? क्या सिर्फ इन गैजेट्स के पैसों की, या फिर अपनी प्राइवेसी और अपनी सिक्योरिटी की भी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की ज़रूरत है।